देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार किसकी गलती है? क्या इस पूरे मामले में जो उनके घर पे स्टाफ था उनकी गलती है, या इस पूरे मामले में पहले से ये सारी प्लानिंग कर ली गई थी जो आज सुशांत हमारे बीच नहीं है? क्योंकि दावा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जब इस पूरे मामले में सीबीआई आएगी तब सच बाहर आएगा। पर सुशांत के जाने के बाद तो जब बिहार पुलिस इस पूरे मामले में निकल के आई थी तब कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बड़े बयान दिए थे, जहां पर गुप्तेश्वर पांडे जी को आप जानते होंगे, जो डीजीपी थे, उन्होंने कई बड़े बयान दिए थे, जिसके बाद कई सारे लोग निकल के आए। शेखर सुमन निकल के आए थे, उनका भी एक दावा था जब वो बिहार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर गए थे पटना वाले में, तब उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 50 सिम बदली गई थी। और 50 सिम जब कोई इंसान बदलता है तो इसका मतलब साफ होता है कि उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं। पर 50 सिम अगर किसी ने बदली तो उसके नंबर कैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे उस शख्स तक जो उनको कुछ बोल रहा था या धमकी दे रहा था? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। पर आखिरकार इस पूरे मामले का सच कब निकलेगा बाहर? क्योंकि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने एक आखिरी टैगलाइन वाला ट्वीट करा था 30 तारीख को, मतलब 30 अप्रैल को। उसके बाद उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी ट्वीट होगा। तो क्या आगे वो कोई भी ऐसा टैगलाइन ट्रेंड में लाएंगी या ट्वीट करेंगी जो ट्रेंड में चलेगा? ये तो वक्त बताएगा। पर दूसरी तरफ जिया खान वाले मामले को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, और सलमान खान वाले मामले को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत मामले को लेकर तो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा कौन झूठा। उनके स्टाफ मेंबर्स के कई ऐसे बयान जो चौंकाते हैं, चाबी वाला बयान दे, या फिर उनका स्टाफ में जो उनके कुक थे, या फिर उनके स्टाफ मेंबर्स में जो भी नाम लिया जाए, उन सब की बात की जाए तो सब ने जो बयान दिए, सबके बयानों में बहुत सारा कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस पाए गए थे, जहाँ पर आम जनता ने ही डिफरेंसेस पकड़ लिए थे। क्योंकि कोई बोलता था कि सुबह 8 बजे कुछ पिया, कोई बोलता 9 बजे पिया, कोई कहता 10 बजे हम गए। क्योंकि नारियल पानी से लेकर लोगों ने केले से खाने से लेकर कई जूस की बात की गई, पर क्या उनके पेट से कुछ मिला था? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो सबूत मेरे पास है वो बता रहे हैं कि सुशांत को खत्म करने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। आज मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं शेखर सुमन की इस 34 साल के बहुत ही शानदार एक्टर की हत्या हुई है, और खुलकर बोलना पड़ेगा, हमें चैलेंज करना पड़ेगा हमें जी। और हम न्याय के रास्ते पर अभी हैं। ये लड़ाई अभी बहुत लंबी जानी है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसका आगाज जो इतना खूबसूरत हुआ है अभी, वो इसका अंजाम भी बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि ये सच्चाई की जीत है, और सच के आगे झूठ को झुकना ही पड़ेगा। ये उन लोगों के चेहरों पर एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ और तमाचा है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। रोक नहीं पाएंगे शेखर सुमन, रोक नहीं पाएंगे। ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्लानिंग है। पहली बात, सबसे पहले लॉबी ने सुशांत को मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश की, फिर सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक करने के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया गया, सुशांत से परिवार और करीबियों को दूर किया, उसे अकेला कर दिया गया। सुशांत के परिवार मुंबई में आए, मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में थे, कोरोना के ठीक पहले करीब 1 हफ्ते तक इधर थे, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे सुशांत से मिले। उसके बाद अगर हम विश्वास करें तो इस पूरे मामले में जो जांच करने आए उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। पर जिस तरीके से इस मामले में जांच हुई है, क्या किसी पे विश्वास किया जाएगा? क्योंकि ये बात आज पूरी देश की जनता हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हो, उनके मन में यही बात है कि क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसा शख्स जिस पर विश्वास किया जा सकता है? एक थे जिनका नाम था समीर वानखेड़े जी, जिन पे आज भी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली रियल सिंघम जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो सिंघम नहीं थे। असली सिंघम तो ये थे जिनको हमने 2020 में देखा जब सुशांत केस में एनसीबी की एंट्री हुई। तब कहा जा रहा है कि जोनल डायरेक्टर के रूप में समीर वानखेड़े जी को देखा गया, और फिर पता लगा कि असली सिंघम तो अब हमको देखने को मिला है। अब इस पूरे मामले में क्या निकलेगा तो कोई नहीं जानता। पर इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिया खान की मदर राबिया खान जो थी, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि जो जिया खान वाला मामला है, इस मामले में दोबारा से सही सिरे से जांच करवाई जाए, क्योंकि उनको लगता है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में सही से जांच नहीं की है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने राबिया खान जी को बोला कि आप बार बार याचिका डालकर इस सुनवाई में देरी कर रही हैं। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में जो विक्टिम फैमिली है उनकी भी याचिका नहीं सुनी जाएगी? यहाँ तक कि विक्टिम फैमिली अगर कुछ बोल रही है तो एक बार तो सुनना चाहिए, क्योंकि राबिया खान जी ने हर बार एक बात बोली है कि उनको लगता है कि उनकी बेटी वाले जो मामले में 302 लगनी चाहिए। उनकी बेटी वाले मामले में उन्होंने खुद सबूत इकट्ठे करके सीबीआई को दिए थे, और तब उन्होंने दावा करा था कि एक बड़े शख्स का कॉल आया
जहां पर उनको एक ऑफिसर ने बताया था कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी बोला है और जब वो न्यूज़ चैनल में आके बैठती थी तब भी ये बात वो बोल चुकी हैं। उन्होंने एक शख्स का नाम भी लिया है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने किनका नाम लिया था। तो सवाल बहुत सारे उठे इस पूरे मामले के बाद भी, पर इसी के बीच एक और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड से। सलमान खान को लेकर आपने सुना ही होगा, पिछले कुछ टाइम से उनको धमकियां दी जा रही हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल के आया था और हाल ही में कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा भी था, जिन्होंने सलमान खान को लेकर 10 अप्रैल के आसपास एक धमकी दी थी और बोला था कि 30 अप्रैल को हम सलमान को ख़त्म कर देंगे। और इसी को कहा जा रहा है कि लेकर सलमान खान जब आपके अदालत में पहुंचे रजत शर्मा जी के सामने, ये शो की शूटिंग कहा जा रहा है कि हुई थी दुबई में, और सलमान खान जब वहां पर पहुंचे तब कहा जा रहा है कि उनसे सवाल पूछे गए इसी मामले को लेकर। तब कहा जा रहा है कि सलमान खान कहते हैं कि दुबई उनके लिए सेफ़ है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा भारत में उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, दुबई लेकिन उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है। और इसी के आगे वो कहते हैं कि जो होना होगा वो होकर रहेगा, मैं चाहे कहीं पर भी रहूं वो होकर रहेगा। पर उनको ऐसा लगता है कि दुबई उनके लिए सेफ़ प्लेस है, जहां पर उनको आराम से घूमने के लिए फ्रीली माइंड वो घूम सकते हैं। पर अगर भारत में उनको घूमना है तो जिस तरीके से धमकियां मिलने के बाद अब उनको Y+ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दे दी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने भी उनको कुछ जवान दिए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी उनके साथ घूमेंगे, गनमैन है उनके साथ। और इस वक्त कहा जाता है कि सलमान खान कहीं भी जाते हैं तो 12-15 गनमैन शायद उनके साथ इस समय भी रहते हैं। तो वही वो कह रहे थे कि अगर वो भारत में घूमते हैं तो इस बार उनके साथ 10-15 शेरा घूमते हैं। और कई बार इसी के लिए कहा जा रहा है कि वो जाम में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो फ्रीली अपनी साइकिल को नहीं चला पा रहे मुंबई की सड़कों में। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कहा गया कि दुबई में उनको सेफ लगता है। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद लोगों ने तो ये बोल दिया उनको कि अगर आपको दुबई सेफ लगता है तो आपको दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा सोशल मीडिया में लोगों ने ट्वीट के माध्यम से किया है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सलमान खान ने यहाँ पर इस बयान को दिया है, उसके बाद लोगों ने ये बात को कंपेयर कर लिया है जो आमिर खान की पत्नी ने बयान दिया था कि उनको इस वक्त भारत में सेफ नहीं महसूस होता है। और ये बयान करीब 2015 के आसपास दिया गया था, जब कहा जा रहा है कि 26/11 का जो मुंबई में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद का जरा के बयान निकल के आया था उनकी ओर से। और सलमान खान के इस बयान को लोगों ने अब उसी बयान के साथ कंपेयर कर लिया है। तो आपको क्या लगता है सलमान खान जो बोल रहे हैं वो क्या बोलना चाहते हैं? क्या सही में उनको इस समय भारत में रहने में प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो उनको कई धमकियां मिल चुकी हैं, जहां पर लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और लॉरेंस बिश्नोई ने तो डायरेक्टली टीवी में आकर धमकी दी है पूरे देश के सामने। तो कई सारी बातें हैं जो अब दिखाई दे रही हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर सलमान खान का ये बयान निकल के आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान के जो फैंस हैं वो मायूस हो गए हैं इस बात को सुनने के बाद। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।